नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत है। सो लेट्स कंटिन्यू विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम समझेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो सिस्टम है ऑफ टू चार्जेस, जहां पर एक चार्ज पॉजिटिव होता है, दूसरा चार्ज निगेटिव होता है एंड मैग्नीट्यूड जो होते हैं दोनों के वो बराबर होते हैं। तो अगर आपने पॉजिटिव चार्ज को 5 माइक्रोकूलम लिया है तो आपका निगेटिव चार्ज भी 5 माइक्रोकूलम ही होना चाहिए इन मैग्नीट्यूड। ऐसा नहीं है कि एक 3 हो गया दूसरा 7 हो गया, कुछ भी डिफरेंट नहीं, सेम होगा। और ये कंसेप्ट आता कहाँ से है? तो ये एनालॉगस है हमारा किसका? मैग्नेट का। एक्चुअली मैग्नेटिक डाइपोल्स का है, लेकिन हम इसको समझते हैं मैग्नेट से। तो आपका होता क्या है, एक मैग्नेट है लेट्स से, और मैग्नेट में पोल होता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब हमेशा नॉर्थ और साउथ एक साथ होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास हाथ में सिर्फ नॉर्थ पोल हो और साउथ ना हो। ऐसा भी नहीं होगा कि आपके पास साउथ पोल हो और नॉर्थ पोल ना हो। चार्ज में ऐसा होता है, आपके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा, निगेटिव नहीं होगा, या निगेटिव चार्ज होगा पॉजिटिव नहीं होगा। लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं, हम एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना चाहते हैं जो एनालॉगस हो हमारे मैग्नेट से। इसीलिए हमने क्या किया, एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को साथ लेकर के आए एज अ सिस्टम, जो मैग्नेट से जो सिंबलाइज हम जिसको कर सकते हैं। अब नॉर्थ और साउथ एक दूसरे का अपोजिट होता है जानते हैं, इसीलिए हमने पॉजिटिव और निगेटिव लिया। और इनका जो स्ट्रेंथ था वो भी क्या होता है, बराबर होता है। ऐसा नहीं कि मैग्नेट में नॉर्थ ज़्यादा पावरफुल हो और साउथ कम पावरफुल हो, ऐसा नहीं होगा, दोनों का स्ट्रेंथ बराबर होता है ना। तो इस कॉम्बिनेशन को हमने क्या कहा, हमने नाम दिया अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। चूंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस से मिलके बना है, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल ना। अब ये तो हो गया कंसेप्ट। अब जो मेजरिंग क्वांटिटी है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट, जो मेजरिंग क्वांटिटी है फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसे हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे हम सिंबलाइज करेंगे विद P। अब ये होता क्या है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, वो है QD। तो Q क्या चीज है? Q है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, किसी भी एक का, दोनों के बराबर ही है, राइट। इसका मैग्नीट्यूड लो, इसका लोगे तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आता है, तो कह सकते हो पॉजिटिव चार्ज ले लो, राइट। या निगेटिव लो तो उसका मैग्नीट्यूड। तो प्लस माइनस में नहीं जाना है, बस वैल्यूज ले लेने हैं, ठीक है। तो चार्ज का एक वैल्यू ले लो आप, और उसे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। अब अगर डिस्टेंस प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में D है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे D से, हमारा वो क्या बनेगा, वो बनेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या बहुत जगह आप क्या देखेंगे, एक अलग एक्सप्रेशन होता है जिसमें आप 2a का भी टर्म देखते हैं। समझते हैं 2a का टर्म क्यों आता है? अगर आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दें, राइट, कि ऑरिजिन से एक तरफ जो है वो पॉजिटिव है, ऑरिजिन के दूसरे तरफ जो है वो निगेटिव है, तो ये जो साइड हो गया वो A हो गया, डिस्टेंस पे है, ये भी A डिस्टेंस पे है। ग्राफिकली है तो माइनस A आप कह सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज चले तो ये भी A यूनिट डिस्टेंस, ये भी A यूनिट डिस्टेंस पे है। तो टोटल जो डिस्टेंस हो गया दोनों चार्जेस के बीच में, वो क्या हो गया, 2a हो गया। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे Q इंटू 2a। हमें करना तो यही है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन दी चार्ज से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। अब बहुत लोगों को हो सकता है कि क्यों इतना 2 का क्या टेंशन ले रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अब मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है क्या कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने टाइम में हमें जनरली इसी से डील करना पड़ता है। उसका भी रीजन बता रहा हूँ, अभी हम करेंगे, देखेंगे क्यों करना पड़ता है, उसे समझ लो। अगर हम लेट्स से हमारा एक पॉइंट जो है वो P यहां पे है, इस जगह है, जहां पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है ड्यू टू दिस डाइपोल, ठीक है। अब इस पॉइंट P पे अगर हमें करना है तो हमारे पास दो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किया है, आप पिछले वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, इजीली कर लेंगे। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करेंगे इस चार्ज के लिए, दूसरी बार करेंगे इस चार्ज के लिए,
और फिर दोनों को हम अकॉर्डिंग टू वेक्टर रूल हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे तो और इजी एडिशन, राइट, सिंपली एडिशन हो जाएगा ना। ठीक है, ये सब कर लेंगे। पॉइंट ये है कि वो सब करने के लिए आपको इस पॉइंट P का डिस्टेंस लेना पड़ेगा Q और माइनस Q से, राइट, ले लेंगे, राइट। तो अब क्या लेंगे, एक बार आप x मानेंगे कि प्लस Q से x है, फिर आप क्या करेंगे माइनस Q से मानेंगे, राइट। तो क्या मानेंगे x प्लस d करके मानेंगे, ऐसे भी किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि x जो आपने जो डिस्टेंस लिया, दो प्रॉब्लम है। तो एक बार आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में क्या होगा, x होगा, और दूसरी बार क्या होगा, x प्लस d होगा। ये दोनों एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेशन करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि ये सिमेट्रिकल या सिमिलर नहीं है दोनों एक दूसरे से, राइट। वेयर एज अगर आप बीच से ले, तो इसका अगर डिस्टेंस आप बीच से लेते हैं x, तो प्लस q के लिए क्या हो जाएगा x माइनस a, और इसके लिए क्या हो जाएगा x प्लस a होगा ना, राइट। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, दोनों एक दूसरे से देखने में सिमिलर है, एक में x प्लस a है, एक में x माइनस a है, राइट। दूसरा क्या है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अगर इस यहां से आप x लेते हो, राइट, तो यह नाराज हो जाएगा, कहेगा कि भाई तुम इसके साथ पार्शियलिटी कर रहे हो, प्लस q के साथ ही क्यों x लेते हो, राइट, मेरे से क्यों नहीं ले रहे। इस यहां से अगर डिस्टेंस x लोगे, ये नाराज हो जाएगा, मैं उससे क्यों ले रहे हो। तो हमने क्या किया, आधा तूले मुन्नू बेटा, आधा तूले चुन्नू बेटा, ना यहां से x डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, ना यहां से करेंगे। कहां से करेंगे, बीच से करेंगे। तो जब हम बीच से ही करेंगे तो हम इसके डिस्टेंस, तो आपस के भी डिस्टेंस को इसी तरह से डिटरमाइन कर लेते हैं, ये a यूनिट, ये a यूनिट, तो टोटल हमारा हो गया 2a यूनिट। मतलब न्यूमेरिकल सिंप्लीफिकेशन के लिए बेसिकली ये, अदरवाइज देयर इज नो इशू। डाइपोल मोमेंट इज q into d, राइट। आई होप पॉइंट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है, ये भी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होगा। इसका डायरेक्शन क्या होता है, माइनस q से प्लस q होता है। अब कईयों को लग सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से तो उल्टा जा रहा है, जाएगा ही, ऑब्वियस है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट अलग क्वांटिटी है। ऑल्दो हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे, राइट, लेकिन हम समझते हैं ऐसा क्यों होता है और क्यों ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से उल्टा जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या उल्टा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज से अवे है और नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स है। यहां हम उल्टा क्या कह रहे हैं कि माइनस q से अवे जाएगा और प्लस q के टुवर्ड्स जाएगा, राइट। अब ऐसा क्यों हम क्लेम कर रहे हैं, इसे भी समझते हैं। तो हमने क्या कहा, डाइपोल जो है वो एनालॉगस किसके है, मैग्नेट के एनालॉगस है। तो मैग्नेट में क्या होता है, याद करिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मैं बात कर रहा हूं। तो हमारा नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल के अंदर जाता है, राइट। ये सबने 10th क्लास में पढ़ा होगा। अब कोई बाहर से अगर देखे तो क्या कहेगा, नॉर्थ पोल हमारा एनालॉगस किसके है, प्लस क्यू के, साउथ पोल किसके है, माइनस क्यू के। बाहर से कोई देखेगा क्या कहेगा कि हमेशा फील्ड लाइन जो है नॉर्थ पोल से इमर्ज होता है और साउथ पोल में सिंक होता है, हमेशा, ऑलवेज, राइट। अब अगर नहीं स्पेसिफाई किया गया तो हम यही मानते हैं ना, हम तो बाहर ही है, मैग्नेट के बाहर ही करके देख रहे हैं, राइट। अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए कि अब मैग्नेट के अंदर है, तब क्या होगा, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाते हैं, लूप बनाते हैं। तो ये क्या बनाएगा, एक लूप बनाएगा। तो जब लूप बनाएगा तो मैग्नेट के अंदर क्या जाएगा, साउथ टू नॉर्थ। तो जो बाहर के लिए जो सच है वो अंदर के लिए क्या हो गया, उल्टा हो गया, झूठ नहीं हुआ, उसका उल्टा हो गया। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहते हैं कि जो बाहर में प्लस क्यू से क्या जाएगा, दूर जाएगा, माइनस क्यू के पास जाएगा। अगर हम अंदर जाएं, यहां जाकर के हम बैठे, राइट, उसी लॉजिक को कि तो क्या होना चाहिए हमारा माइनस क्यू से इस एनालॉजी को पकड़िए, माइनस क्यू से टुवर्ड्स प्लस क्यू जाना चाहिए, राइट। तो आप कह सकते हैं इस एनालॉजी की वजह से हम डाइपोल मोमेंट का हमने इस तरह से डायरेक्शन चूज किया है। तो आई होप कि आप सभी को डायरेक्शन भी क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम
सॉल्विंग हम किस तरह से करते हैं, राइट। सो इसके लिए लेट्स मेक सम स्पेस। अब तो हम बात करते हैं पहले, अच्छा उससे पहले ये एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन ये क्या चीज है। एक्सियल लाइन होता है तो दोनों चार्जेस को जो मीट करता है, और इक्वेटोरियल लाइन होता है जो उसे कट करता है। रटना नहीं है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करके, क्यों? क्योंकि अगर आपको चार्जेस, यहां पे चार्जेस हॉरिजॉन्टली लाई कर रहे हैं इसीलिए एक्सियल लाइन हॉरिजॉन्टली है। अगर आपको चार्जेस दे दे, राइट, वर्टिकली दे दे, तो अब क्या हो गया, एक्सियल लाइन वर्टिकल हो गया, इक्वेटोरियल लाइन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। तो रटने में नहीं जाना है। अच्छा, किसी को अगर गलती से ऐसी कोई कंफ्यूजन वाली चीज है नहीं, लेकिन फिर भी मैं इन पॉइंट्स को लेकर के चलूं, क्या पता किस स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम हो जाए। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, अर्थ है आपका, राइट। अर्थ का क्या होता है, एक्सिस होता है, जिस एक्सिस पे रोटेट करता है, और अर्थ के पास इक्वेटर है। एक्सिस क्या होता है, जो अर्थ के भी पास पोल है, राइट। जैसे मैग्नेट के पास नॉर्थ पोल साउथ पोल है, या यहाँ पे हमारा चार्ज है प्लस माइनस, तो अर्थ के जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो ज्वाइन करता हुआ लाइन है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को जो लिंक करेगा उसे हम क्या कहेंगे, एक्सियल लाइन कहेंगे। और फिर उन ग्लोब के जो बीच से ग्लोब को काटता हुआ जो लाइन है उसे क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इसी तरह से इसको जो बीच से काटता हुआ लाइन है उसे हम क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल लाइन कहेंगे, राइट। तो जनरली आपसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या पूछेगा कि आपको पॉइंट गिवन होगा, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, राइट। तो वहां पे आपका जो डाइपोल मोमेंट है वो के रिलेशन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, आपसे कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, राइट। ओके, तो ये आपका पॉइंट पी है। अब ये क्या यहां है, इक्वेटोरियल वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे यहां है या यहां है, ठीक है, दोनों बात बराबर ही है। हम उसके लिए भी करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है, राइट, क्योंकि अगर आपने पॉइंट पी यहां पे लिया है तो आपको क्या लग रहा है, ये प्लस क्यू के नजदीक है, और अगर पॉइंट पी आपने यहां पे चूज कर लिया तो ये किसके नजदीक है, माइनस क्यू के नजदीक है, राइट। ओके, तो हम कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला एक हम देख लेते हैं एक्सियल लाइन, एक हम देख लेंगे इक्वेटोरियल लाइन। तो एक्सियल लाइन के लिए देखते हैं, राइट। तो पॉइंट पी पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी भूल जाइए कि आपको कोई डाइपोल मोमेंट जैसा आपको कुछ पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पहले निकाला है वैसे ही निकालेंगे, बाद में जस्ट क्या करेंगे, उसे हम इस डाइपोल मोमेंट का फॉर्म दे देंगे, दैट्स इट, बहुत सिंपल है, राइट। नाउ तो हमने क्या देखा था, एक चार्ज के लिए पहले निकाल लो, फिर दूसरे चार्ज के लिए निकाल लो, और फिर अकॉर्डिंग टू वेक्टर उसे सॉल्व कर दो। तो अब मान लो पहले पॉजिटिव चार्ज के लिए निकालें, तो ये हमारा डिस्टेंस हम कहां से लेंगे, वही चुन्नू मुन्नू बेटा, तो ओरिजिन से लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, x हो गया, राइट। p का डिस्टेंस जो हो गया वो x हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस किसका लेना है, पॉइंट p का प्लस q से लेना है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, पहले तो एक्सप्रेशन लिख लें, k और q ये है हमारा। अब डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, x माइनस a का स्क्वायर, राइट। और अगर वेक्टर्स में अगर आप जाएंगे तो i कैप, राइट, ये प्लस x एक्सिस की तरफ है तो i कैप दिखा सकते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लेना है, इस चार्ज की वजह से, तो इसको हम क्या कह लें, इसे हम कह लें E माइनस। अब ये भी क्या होगा, K Q। अब आप कहेंगे माइनस Q, हमेशा मैंने कहा है एक्सप्रेशन लिखने में कंफ्यूज नहीं होना है, उस सब को क्या करना है, डायग्राम में रखना है माइनस को, और जब हम वेक्टर्स की तरह जब हम उसको लेंगे उस समय हम उसे लेंगे, राइट। क्योंकि एक्सप्रेशन में जाओगे तो कंफ्यूजन होगा, दो बार ले लोगे, एक बार यहाँ पे ले लिया फिर वेक्टर्स में ले लिया, गड़बड़ हो गया, राइट। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को लो, ठीक है।
हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ऐसे समझो। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, के और चार्ज माइनस क्यू बेशक हो, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्यू हो गया अपॉन डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा x प्लस ए, यहां से लेना ना p का, तो ये x प्लस ए, तो ये क्या हो गया x प्लस ए स्क्वायर हो गया, राइट। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ड्यू टू दिस चार्ज। अब अगर आपको वेक्टर लेना है, अब आप डायग्राम में आकर के आप देख सकते हैं, राइट। तो अगर आप वेक्टर अब लगाएं तो अब आप देखें तो क्या देखेंगे, यहां पे इसके लिए प्लस वाले के लिए क्या था, अवेज आ रहा था, राइट, अवेज आ रहा था तो आई कैप लगाया। अब पी वाले के लिए क्या करें, ये माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, माइनस क्यू के कहां जाता है, ये टुवर्ड्स जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, राइट। टुवर्ड्स जाएगा तो डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा ना, ये डायरेक्शन क्या होगा माइनस आई, राइट। तो ये हो जाएगा आपका माइनस आई। अब अल्टीमेटली कोई ये भी कह सकता था सर या माइनस तो क्यू के वजह से तो हो गया ये, लेकिन ठीक है आप माइनस क्यू लगा दो। फिर अगर आपने ये कंसेप्ट भी मारा तो क्या हो जाएगा, डबल बार माइनस आएगा, सब गड़बड़, राइट। तो इसीलिए इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैं कहता हूं पहले आप मैग्नीट्यूड लिख लो, उसके बाद आप डायग्राम से डायरेक्शन लिखते हुए आप वेक्टर लगा दो उसको, ठीक है। अब बेशक इस माइनस को आप बाहर निकाल के रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। आई होप आपको पॉइंट क्लियर है। अब क्या करना है, अब आपको क्या है, इसको अब बेशक आप कर लो, इसको माइनस कर देता हूं बाहर में, ठीक है। इसका एडवांटेज अब क्या है, अब ये है कि अगर माइनस यहां लगा दिया ना तो अब ये क्या दिख रहा है कि ये भी प्लस आई डायरेक्शन में और ये भी प्लस आई डायरेक्शन में, ऑल्दो नहीं है माइनस की वजह से माइनस आई डायरेक्शन में है, राइट। लेकिन हमें मैथमेटिकली हमें अप्रोच करने में आसानी होगा, ठीक है। तो चूंकि दोनों आई डायरेक्शन में ही हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। उस एडिशन में हो क्या रहा है, माइनस हो रहा है। बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, ईपी निकालने के लिए, ईपी निकालने के लिए क्या करेंगे, ई प्लस प्लस ई माइनस, राइट। बहुत ध्यान से, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आता हर किसी को है, ये हर किसी ने पढ़ा होगा, बस यही सारी चीजें हैं जो गलती कर जाते हैं। इन्हीं चीजों को आपको देखना है बहुत गौर से, राइट, नोटिस करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। अब चूंकि इस प्लस के अंदर माइनस है तो अपने वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, उसका हेडेक मुझे नहीं लेना है। मैंने हमेशा ये कहा स्टेप वाइज चलो, हमें टेंशन से बचना है, राइट। नो, तो हमारा E प्लस का एक्सप्रेशन क्या है, कि Q अपॉन x माइनस ए स्क्वायर, और E माइनस का एक्सप्रेशन क्या है, माइनस के क्यू अपॉन x प्लस ए स्क्वायर, दोनों आई कैप ही है, राइट। तो आप अगर डायरेक्शन लेके चल रहे हैं तो आप आई कैप लगा दो, कॉमन में ब्रैकेट करके आई कैप। लेकिन जब इतना टेंशन क्या लेना, जब आई कैप ही है, मालूम ही आई कैप में जा रहे हैं, छोड़ो, राइट। उसको एक सिंबल एक्स्ट्रा बढ़ाने का, हमें मालूम है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही है और वो आई कैप ही होगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू क्या है आपका, कॉमन है, कॉमन है तो कॉमन निकाल लो इसे, राइट। ठंड का असर है बोर्ड के ऊपर, राइट। ओके,
आई होप अब चल जाए। राइट, तो के क्यू को हम बाहर कर लेते हैं और अंदर हमारा क्या बचेगा, इन दोनों को साथ में लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, आप कहेंगे स्क्वायर भी तो है, हाँ दोनों पे स्क्वायर है। राइट, उसको हम क्या करें, बाहर लगा दें, पर्पस है मेरा। क्यों, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए का एक्सप्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसे इस फॉर्म में लाने के लिए। राइट, दोनों के स्क्वायर को भी मैंने बाहर कर दिया। अब अंदर आप करेंगे x प्लस ए स्क्वायर माइनस, यहां से आएगा x माइनस ए स्क्वायर। ओके, सो अब इसे फर्दर अगर सॉल्व करें, गौर करियो, आप पेन पेपर लेके कर सकते हैं। राइट, मैं डायरेक्टली यहां पे कर रहा हूं, समझते हुए, आपको समझाते हुए कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कुछ जादू कर रहा हूं, आपको समझाते हुए। अब x प्लस ए के होल स्क्वायर का आप एक्सप्रेशन यूज करेंगे, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xa। राइट, इसका आप करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xa। ठीक है, लेकिन अब बाहर में एक माइनस साइन है जो क्या बनाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बनाएगा, माइनस ए स्क्वायर बनाएगा, और जो टर्म माइनस 2xa था उसको प्लस 2xa बना देगा। राइट, तो होगा क्या, यहां का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहां का माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट होंगे, बचेगा क्या, यहां का 2xa और यहां का भी 2xa। एक्चुअली माइनस 2xa था जो प्लस 2xa हो गया। राइट, तो हमें नेट क्या मिला, 2xa प्लस 2xa दैट इज 4xa। तो ये हो जाएगा हमारा कि q तो है ही, प्लस ये हो जाएगा 4xa। राइट, और अगर नीचे का एक्सप्रेशन को देखें, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बाहर में फिर एक स्क्वायर है, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बाहर में स्क्वायर टर्म। राइट, तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन डायरेक्शन लेंगे, आई कैप आप लगा दो। ये तो हो गया जो पहले हमने पढ़ा था। अब हमें क्या करना है, ये तो डाइपोल के वजह से है ना, तो डाइपोल मोमेंट का हमें क्या लाना है, इसमें एक्सप्रेशन लेके आना है। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चूंकि हमारा ए वाला है, ठीक है, तो हमें क्या कहेंगे, Q2a कहेंगे। तो हमें क्या करना है, Q2a, तो हमारे पास Q है, A है, और इस 4 में से 2 को चुरा लो। राइट, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हमारा क्या हो गया, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, एक 2 आपने ले लिया, वो 2a और q को मिला करके हम क्या कहेंगे, डाइपोल मोमेंट कहेंगे, p। राइट, तो हम यही काम करेंगे। तो हम यहां पे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो है वो क्या बन जाएगा, कि ये तो एज सच रहेगा, एक हमारा 2 बच जाएगा, 4 में क्या है, 2 इंटू 2, एक 2 बच गया। राइट, और क्या बचा, एक x भी बचा, और बाकी 2a और q मिलकर के क्या बन गया, p बन गया, तो ये बन गया p। राइट, और नीचे हमारा क्या है, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। और अगर आपसे कहा जाए कि विद डायरेक्शन बताओ,
राइट, तो ये क्या हो जाएगा आई कैप। अच्छा, जहां पर में हमारा ये डाइपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड में है, राइट, और अगर डाइपोल मोमेंट के साथ कहा जाए कि क्या डायरेक्शन है, राइट, कि हमें डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल मोमेंट के साथ बताना है, तो वो भी अगेन उसके लिए डायग्राम रेफर करो, ठीक है, ज्यादा माथापच्ची एक्सप्रेशन में नहीं करना है। ऑलवेज ऑलवेज आई एम मेकिंग दिस पॉइंट, राइट। डायग्राम में देखो, डाइपोल मोमेंट का क्या डायरेक्शन है, -2 प्लस, ये पॉइंट P पे नेट आपने क्या कह दिया, आई कह दिया ना, ठीक है, इसकी वजह से प्लस था, इसकी वजह से माइनस था, नेट जो एक्सप्रेशन निकाल के ला रहे हो उसको क्या कह रहे हो आप, प्लस आई डायरेक्शन में। तो दोनों क्या है, डाइपोल मोमेंट भी आपका इस यहां पे क्या है, प्लस आई डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या है, प्लस आई डायरेक्शन में। तो हम तो यहां पे तो सिर्फ एज अ मैग्नीट्यूड था, लेकिन हम जान रहे हैं कि इसकी भी डायरेक्शन प्लस आई में है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अलोंग कहा जाए, तो यहां पे क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो हम ऐसे कह सकते हैं इसको, राइट। तो इस फॉर्म में भी आपको पूछा जा सकता है, और आप क्या कहेंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, राइट। और इस पे क्या आपसे पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा शॉर्ट डाइपोल के लिए। अब शॉर्ट डाइपोल का कंसेप्ट समझिए, यहां पे क्या आपको लग रहा है, एक्स जो है उस ये और ए कंपेरेबल वैल्यूज हैं, राइट। लेकिन अगर ऐसा केस हो कि इस पॉइंट P को बहुत दूर ले जाए आपसे, राइट, x की वैल्यू बहुत बड़ी हो गई, बहुत दूर ले गया, इतना दूर ले गया कि ये a जो है ना उसके सामने नेग्लिजिबल लग रहा है, तो a की जो वैल्यू है वो क्या है, x के सामने बहुत छोटी हो गई, ठीक है, उसे हम कहेंगे शॉर्ट डाइपोल। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए अगर पूछ ले इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करना है, बस यहां तक तो कर लिया, उसके आगे कंसेप्ट लगाना ये, राइट। शायद मैंने किसी वीडियो में आपको बाइनोमियल समझा रखा हो, एक्सप्रेशन से हम इसको किस तरह से डील करते हैं, राइट। अगर नहीं किया तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं उस पर एक बना दूंगा, राइट। तो यहां पर में हम क्या करते हैं, उसी कंसेप्ट को हम लेंगे। पहले तो हम क्या करते हैं, यहां पे हम x को बाहर कर देते हैं, तो हम x को अगर बाहर कर दें तो ये तो हमारा हो गया 2xp। फिर मैं मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं, राइट। और x को अगर मैं बाहर करूं यहां से, तो ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर को बाहर करूंगा, और एक स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x पावर 4, अंदर में होगा 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर का स्क्वायर, राइट। नाउ अब देखो, अगर a की वैल्यू x के सामने बहुत छोटी है, राइट, तो ये जो फैक्टर है ये 1 के सामने एकदम नेग्लिजिबल होगा। तो हम क्या करेंगे, नेग्लिजिबल हो गया, 1 के सामने ऑलमोस्ट 0 हो गया, तो इसे क्या करेंगे, हम इग्नोर कर देंगे, राइट। मींस इसकी वैल्यू अगर 0.000001 है समथिंग, तो 1 के सामने तो वो 0 ही है ऑलमोस्ट, तो इसको हम बात नहीं करें। तो बचा क्या, सिर्फ 1 बचा, राइट। हम इग्नोर पहले किसको कर रहे हैं, सिर्फ इसको कर रहे हैं। तो जब इसको कर रहे हैं तो बचा क्या, 1 स्क्वायर दैट इज 1, राइट। तो हम इस फिर पूरे टर्म को हटा सकते हैं। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आया। इसको और भी कुछ सॉल्व करने के लिए बचता है, क्या सॉल्व करने के लिए बचता है, ऊपर में भी x है, नीचे x पावर 4, तो ये x और इधर का एक x काटेगा, राइट। तो हमें अल्टीमेटली क्या मिला, जो वैसे एक्सप्रेशन में ऊपर x का टर्म आ गया था, वो शॉर्ट डाइपोल में क्या होता है, ऊपर से भी x का टर्म चला जाता है। तो यहां से हम इस x को हटा दें, राइट, तो और नीचे हमारा क्या हो गया, x क्यूब हो गया। तो इसे मैं रीराइट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x क्यूब, राइट, और ऊपर हमारा था x चला गया, बचा p, राइट। तो ठंड का बहुत बुरा असर है बोर्ड के भी ऊपर, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आया है। एंड
नेक्स्ट जो रह गया है वो वीडियो लंबा हो रहा है, राइट, इसलिए मैं यही स्टॉप करता हूं। तो हमने क्या देख लिया, एक्सियल लाइन पे देख लिया। इक्वेटोरियल लाइन पे कैसे सॉल्व करते हैं, इसे मैं क्या करूंगा, उसे मैं एक न्यूमेरिकल वाले में, उसका नाम न्यूमेरिकल लेक्चर करके मैं उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।